हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक रिलेशन जो है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। I इज इक्वल टू NEA/VD। और उसके बाद में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए न्यूमेरिकल सोल्व करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें, हम कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखेंगे। फिर इस टाइप के डायग्राम की हेल्प से ये फॉर्मूला क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, डेरिवेशन बहुत छोटा है इसका। आइए बच्चों पहले करते हैं हम सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं v और स्मॉल d से। आइए, द एवरेज नेट स्पीड दैट चार्ज कैरियर्स like free electron acquire inside a conductive material when an electric field is applied। यानी ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये बोल रहा है कि कोई आपका कंडक्टिव मटेरियल है और उसमें जो क्या कर रहा है, जो आपका चार्ज कैरियर्स है, यानी एक्चुअल में जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार्ज को कैरी करने वाला कौन होता है? चार्ज को कैरी करने वाला या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। दो टाइप से चार्ज कैरी हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा या नेगेटिव चार्ज कैरी होगा। तो नेगेटिव चार्ज को कौन कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आपका कंडक्टिव मटेरियल के अंदर जो चार्ज को कैरी करने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, वो एक एवरेज नेट स्पीड एक्वायर कर लेता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर लेता है, एक नेट एवरेज स्पीड क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो उस नेट एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। वैसे इसका हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे हमने डायग्राम की हेल्प से भी इसको डिस्कस किया था। तो ये बच्चों होगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। अब देखते हैं बच्चों, इजी सा है आपका डेरिवेशन। देखो, रिलेशन बिटवीन VD एंड I, यानी I इज इक्वल टू NEA/VD आपका रिलेशन आएगा। तो पहले हम इस डायग्राम की बात करते हैं, और आपको बच्चों जो नोट्स है PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है। इसका पूरा डेरिवेशन, पूरे टॉपिक को हमने डिस्कस किया है और उसकी पूरी लैंग्वेज हमने वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स और डायग्राम के हेल्प से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके बच्चों PDF से, आप डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। देखो बच्चों, आपके पास क्या है, आपके पास है L लेंथ और A क्रॉस सेक्शन एरिया का एक क्या है, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, अब आपने इस पर क्या लगाया, आपने लगाया इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में आपने इसको क्या कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया। तो ये वाला साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पार्ट, और ये नेगेटिव टर्मिनल से ऐड है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में कंडक्टिंग वायर के अंदर, और करंट भी होगी इस डायरेक्शन में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यहाँ पे हमने एक्चुअल में डायग्राम में तो दो इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं। तो हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जिसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, हमारा फॉर्मूला भी आया था आपका वहाँ पे बच्चों। जो फॉर्मूला आया था वो था VD इज इक्वल टू माइनस का E टू M इंटू E। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो ये शो करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, हम करेंगे द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो पहले इसका क्या लेंगे, कंडक्टिंग वायर का वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया इसका वॉल्यूम। फिर हम क्या करेंगे, देखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। यानी एक्चुअल में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। यानी यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है। ठीक है, यानी एक्चुअल में बात करो तो इसके मान लो ये यूनिट एरिया है, ये यूनिट वॉल्यूम है, इस यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, एन है। अब देखते हैं आगे। देखो,
टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वॉल्यूम। तो कंडक्टिंग जो आपका वायर है इसके पूरे वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, उसे किससे डिनोट करेंगे, आप कैपिटल एल से डिनोट करोगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, एन है, तो पूरे वॉल्यूम में क्या हो गया, पूरे वॉल्यूम हो गया आपके एन इंटू एल, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है इस कंडक्टिंग वायर में टोटल फ्री जो इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज कितना है। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन को चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू कैसे आती है बच्चों, चार्ज की वैल्यू आती है क्यू इज इक्वल टू एन ई। देखो क्यू इज इक्वल टू क्या आता है, एन ई होता है, ठीक है। एक्चुअल में आप इस टाइप से बता सकते हो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। और ये आपने बच्चों निकाला था आपका जो क्वांटाइजेशन आया था चैप्टर में फर्स्ट में, वहाँ पे मैं डिस्कस किया था क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। ये टोटल चार्ज कौन सा बच्चों, ये टोटल चार्ज है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज है टोटल, क्योंकि वही तो चार्ज कैरी करेंगे। तो टोटल चार्ज आ गया इस कंडक्टिंग वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बच्चों, एन ई, देखो एन ई ए एल, इस टाइप से आपने इसको अरेंज कर लिया। ये इक्वेशन नंबर आ गई बच्चों फर्स्ट। अब देखो आगे डिस्कस करते हैं। अब हमें निकालना है बच्चों टाइम। टाइम मतलब आपको है ना, आपको ये जो पूरा चार्ज है, ये पूरा चार्ज एल लेंथ के इस कंडक्टिंग वायर को जब पास करेगा किस स्पीड से, वीडी की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो हमारे पास बच्चों क्या आती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे टाइम क्या होगा, टाइम तो आपका इस टाइप से आपने डिनोट कर रखा है टाइम को, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बच्चों, एल है। और यहाँ पे जो आपका एक्चुअल में जो स्पीड है वो क्या है, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है की स्पीड से ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, वीडी आ गई। ये इक्वेशन बच्चों आ गई सेकंड। अब देखो हमें एक इक्वेशन पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन टी। यानी इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन टी। अब बच्चों आप क्या करो, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। इतना सा डेरिवेशन देखो, आई इज इक्वल टू क्या कर दोगे आप, वैल्यू पुट करो एन ई ए एल, और यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करो बच्चों एल अपॉन वी डी। तो देखो एल से क्या हो गया, एल कैंसिल हो गया, तो अब आपका फॉर्मूला आ गया आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ये आपका बच्चों आ गया फॉर्मूला इस टाइप। अब एक चीज हमें और निकालनी है यहाँ पे, देखो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू ई, ठीक है। म्यू क्या आपका मोबिलिटी और ई का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे वी डी वैल्यू पुट करो। तो जैसे ही आप वी डी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आएगा नया फॉर्मूला। देखो वी डी वैल्यू पुट करो तो ये क्या आ गया, म्यू ई आ गया। तो ये एक्चुअल में है मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूले क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें अगर न्यूमेरिकल दे दे तो उस कंडीशन में ये हमारे फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चों आपका टॉपिक हो गया, लेकिन इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रखी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको एक बार हम बच्चों इरेज कर रहे हैं। देखो नॉर्मल सी डिस्कशन है बच्चों, आपके पास है ना, ये तो वायर आपका कैसा था बच्चों, ये था यूनिफॉर्म वायर। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वायर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया उसका चेंज होता है, इस टाइप से वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, चेंज है, ठीक है। या और करंट तो आपकी सेम ही होगी बच्चों, आई करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट तो आपकी सेम होगी, चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा भी हो, करंट क्या होगी, सेम होगी। करंट सेम होगी तो आपकी एन ई ए वी डी की वैल्यू भी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी बच्चों। देखो एन ई वी डी वैल्यू क्या कॉन्स्टेंट होगी, करंट सेम का मतलब बच्चों ये है कि 5 सेकंड में अगर ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो 5 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 10 इलेक्ट्रॉन ही पास होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जितना चार्ज वहां से पास होगा उतना चार्ज आगे हर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा, तो करंट आपकी सेम है। अब देखो बच्चों करंट सेम है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो फिक्स होती है, भी कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक्चुअल में ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब ये है कि जो आपका ए है वो एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वीडी के, ठीक है। यानी अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया में हमें दिख रहा है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू कम है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो यहाँ पे वीडी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी।
और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस टाइप का रिलेशन आपको नोट्स में बच्चों मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, देखो न्यूमेरिकल के लिए। देखो हमें यहाँ पे 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं और इजी टॉपिक है बहुत। देखो रिलेशन बहुत इजी है इनका। फर्स्ट रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आपका ये क्या है, वी क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आइए फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। देखो बच्चों, जो आपका फर्स्ट रिलेशन है वो हमें ये निकालना है। अब देखो अगर हम बच्चों बात करें, देखो तो आपके पास बच्चों वीडी क्या है, वीडी ई टू एम इंटू ई, ये आपकी बच्चों इक्वेशन आ गई फर्स्ट। और ये हमें प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने बात की थी। और जो आपका ई की वैल्यू, जो ई की वैल्यू होती है वी अपॉन एल, इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था, इसका फॉर्मूला ये डिराइव किया था हमने चैप्टर नंबर सेकंड। टॉपिक था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के जस्ट बाद का जो आपका टॉपिक डेरिवेशन यही था। वहाँ पे बच्चों आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आई थी वो आई थी एक्चुअल में माइनस की डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू ई, ऐसे आई थी। अब देखो इसको चेंज करते हैं, आपने मैग्नीट्यूड ले लिया तो माइनस रिमूव हो गया। और आपका बच्चों जो वैल्यू है, ठीक है, पोटेंशियल वैल्यू, और जो ये डिस्टेंस है वो क्या है, लार्ज है। लार्ज है तो आप डी को रिमूव कर सकते हो। डी यानी आपका जो डी कब आता है, डी तब आता है जब हमें क्या करना पड़ता है, स्मॉल वैल्यू को डिस्कस करना पड़ता है। अब आपने लार्ज वैल्यू रखी तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, और एल आर की जगह क्या लिख दोगे, एल लिख दो, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस ही है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपका रिलेशन आ गया, हो गया फर्स्ट आपका ये रिलेशन। देखो ई टू एम इंटू वी अपॉन एल, तो ये आपका एक्चुअल में रिलेशन आ गया कि वी डी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। ये एक्चुअल में होता भी, देख लो बच्चों ये तो होएगा। अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रहा है वो भी इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज होगा तो आपकी वीडी इंक्रीज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो आगे आपका फर्स्ट। अब देखो बच्चों सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड क्या है, आपको निकालना बच्चों एक फॉर्मूला डिराइव करना है यहाँ पे, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे आपका बच्चों क्या है, आपका है करंट डेंसिटी, सिग्मा आपका है कंडक्टिविटी, या ऐसे आप बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों अगर हम बात करें, हमारे पास अभी आपका जो फॉर्मूला आया था आई इज इक्वल टू क्या था, एन ई ए वी डी। ठीक है, और वी डी की वैल्यू हमें पता है बच्चों, देखो क्या है, वी डी वैल्यू है आपकी, यही हमें यूज करनी है, ई टू एम इंटू ई। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो देखो वैल्यू क्या आएगी, एन ई ए, ठीक है, ई टू एम इंटू ई। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम ए इंटू ई। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स में डिफरेंट टाइप से हो सकता है, मिल जाए। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है, टोटल करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। आई की वैल्यू पुट करो बच्चों, आई की वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम ए, ई अपॉन में क्या है, ए है, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया बच्चों जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम इंटू ई। अब बच्चों ये देखो एन क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, वैसे तो एन कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाए, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करो तो ई एन क्या है, कॉन्स्टेंट है। यानी यूनिट वॉल्यूम में आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कॉन्स्टेंट होता ही है। ये टो क्या बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में इसका हमने नाम नहीं बताया था, इसकी पूरी प्रोसेस बता दी थी। ये आपका क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक ये आपका एटम है, ये है सेकेंड एटम। जब इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करके अब ये जा रहा है, कोलाइड करेगा सेकेंड एटम से, तो उस कंडीशन में इसको जितना टाइम लग रहा है
ठीक है, वो हो गया एक्चुअल में टी। और ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक बार कोलाइड करेगा, बहुत बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, ऐसे इस टाइप से कोलाइड करता रहेगा। उस कंडीशन उसका टोटल जो एवरेज है दो कोलिजन के बीच का, यानी से हम बोल सकते हैं, आपको टो कैसे बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम उसका नाम है। ठीक है, टो का आप बोल सकते हो एवरेज आपका टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। और एम आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो इस सभी को एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया सिग्मा ई। ठीक है, और सिग्मा ही आपका क्या बच्चों, सिग्मा ही है आपका ये कंडक्टिविटी। ठीक है, और एक्चुअल में जो सिग्मा है देखो, इसकी वैल्यू ये भी होती है बच्चों, देखो सिग्मा इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल होता है ये आपकी रेजिस्टिविटी के, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। तो ये आपका क्या आ गया, सिग्मा आ गया। अब बच्चों अगर इसकी यूनिट की बात करें, देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, वन अपॉन इसकी सिग्मा क्या होती है आपकी, ओम इंटू मीटर। तो इसकी क्या होगी, इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स, देखो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों आपको देखना पड़ेगा, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो हमें देखो बच्चों एक फॉर्मूला याद है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू देखो रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। यहाँ से रो की वैल्यू हो जाएगी बच्चों रो आर ए अपॉन एल। ठीक है, अब बच्चों आपको आर का जो एक्चुअल में डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे, वो आप बच्चों निकालोगे v इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। और वोल्ट का कैसे निकालोगे, वोल्ट का आपको यहाँ पोटेंशियल निकालना पड़ेगा डब्ल्यू अपॉन क्यू से, तो हमने बार बार डिस्कस किया, डब्ल्यू अपॉन क्यू अपॉन में आई, उससे आपके पास आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू, ए की वैल्यू और एल की वैल्यू, यहाँ पे डायमेंशन वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, तो आपकी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी कंडक्टिविटी है। दो टॉपिक हमारे बच्चों डिस्कस हो गए हैं। अब देखते हैं आपका लास्ट डेरिवेशन। ठीक है, एक्चुअल में जो जे इज इक्वल टू बच्चों सिग्मा ही है, देखो इसमें बहुत बात छुपी हुई है। देखो ये क्या आपका टॉपिक नंबर 2 क्या आपका, सेकंड टॉपिक आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखो बच्चों आपका जो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ का एक्चुअल में लार्ज, मतलब इसको आप मैक्रोस्कोपिक बोल सकते हो, या जो ये है ये आपका ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, और ये आपका ओम्स लॉ का क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। कैसे पता चला, देख के आइए। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है आप मतलब छोटी जो आपकी वैल्यू है उसका डिस्कशन कर रहे हो, यानी छोटी चीज का आप डिस्कस कर रहे हो। छोटी चीज कैसे, यहाँ पे देखो आपने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्कस किए पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे आपने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कस किया। यहाँ पे आपने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे आपने डिस्कस किया रिलैक्सेशन टाइम, यानी एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कस किया। तो ये सब जो क्वांटिटी है छोटी क्वांटिटी है ना, इनकी वैल्यू मतलब एक्चुअल में आप डीप लेवल पर जा रहे हो, कहने मतलब आप गहराई में जा रहे हो, गहराई में जाके डिस्कस कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन का मास आपने ले लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने ले लिया, नंबर ऑफ वो आपने फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिए पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपने रिलैक्सेशन टाइम ले लिया। तो ये आपकी डीप स्टडी है। ठीक है, मतलब माइक्रो लेवल की स्टडी है। तो इस कंडीशन में ये आपको फॉर्म क्या आ जाएगा, माइक्रो फॉर्म आ जाएगा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है बच्चों, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। देखो बहुत ईजी है, आइए डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर दें क्या, देखो बच्चों यहीं पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। हमारे पास बच्चों जे इज इक्वल टू सिग्मा ही है, देखो हो जाएगा, कोशिश करते हैं। ठीक है, आप साथ में हो तो हम कर लेंगे। देखो बच्चों जे इज इक्वल टू क्या था आपके पास, सिग्मा ई है। ठीक है, अब जे की वैल्यू क्या है, आई अपॉन ए हो जाएगा शायद। ठीक है, और बच्चों सिग्मा वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, सिग्मा वैल्यू आप पुट कर सकते हो बच्चों वन अपॉन रो। ठीक है, वन अपॉन रो, इस टाइप से। ई के वो ई क्या बच्चों, ई है वी अपॉन एल। अब देखो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ठीक है, हमें v इक्वल टू आई आर निकालना है, तो v को एक साइड रखो, बाकी सबको
ठीक है, उस साइड भेज दो। तो देखो अगर मैं क्या करूँ, देखो इसको मैं उस साइड भेजूँ, देखो तो L अपॉन ए, ठीक है, और I को मैं रख रहा हूँ साइड में, और ये है अपॉन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई चला जाएगा रो, और इज इक्वल टू वी। अब आपके आंसर आने वाला है बच्चों, देखिए आने वाला कैसे आने वाला, देखो ये रहा, आर इज इक्वल टू क्या आता है, रो एल अपॉन ए, और ये आप निकाल, देखो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया दोनों को, ठीक है। तो ये आपका जो वैल्यू आ गई, ये आ गई आर आई इज इक्वल टू वी, या आप बोल सकते हो वी इज इक्वल टू आई आर, जैसे जैसे आपको कंफर्ट लगे। इस टाइप से बच्चों ये टॉपिक हमारा डिस्कस हो गया है, और आपको नोट्स में सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन।